हेलो एंड नमस्ते। लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के इस चैनल में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम वर्जन 7 की, जिसके मॉड्यूल नंबर 6 पर हम हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 34 की, जिसमें चर्चा होगी जीएसटी मास्टर्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स की। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों वाउचर्स के बारे में। चार्ट ऑफ अकाउंट हमने समझ लिए, हम वाउचर्स की ओर लेके आपको चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी पर पूरे ट्रांजैक्शन डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अटेंडेंस को। ये पेरोल से रिलेटेड है। यूज्ड टू रिकॉर्ड एम्प्लॉय अटेंडेंस, वर्किंग डेज, ओवर टाइम एंड लीव। दिस डाटा इज लिंक्ड विद पेरोल प्रोसेसिंग फॉर एक्यूरेट सैलरी कैलकुलेशन। दूसरा है कॉन्ट्रा, यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट ओनली। नोट कर लीजिए इसे। कॉन्ट्रा का मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट ही इन्वॉल्व रहेंगे इसमें। तीसरा है क्रेडिट नोट, इश्यूड वन सेल्स रिटर्न ऑकर्स। कब? जब सेल्स रिटर्न हैपन हो जाती है या एक्सेज अमाउंट इज चार्ज टू कस्टमर्स। क्रेडिट नोट कब? जब सेल्स रिटर्न हो रही हो। याद रखो, क्रेडिट नोट कब? जब सेल्स रिटर्न हो रही हो। जब सेल्स करी थी तब हमने क्या किया था? पार्टी को डेबिट किया था, सेल्स को क्रेडिट किया था। जब क्रेडिट नोट करेंगे तो क्या होगा? पार्टी क्रेडिट हो जाएगी और सेल्स डेबिट हो जाएगी। यह सेल्स रिटर्न का फंडा है। एक्सेज अमाउंट इज चार्ज टू कस्टमर्स, इट्स रिड्यूस्ड कस्टमर्स बैलेंस एंड जीएसटी लाइबिलिटी। एग्जाम्पल, कस्टमर रिटर्न डैमेज्ड गुड्स आफ्टर सेल। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है डेबिट नोट, इश्यूड फॉर परचेज रिटर्न और व्हेन सप्लायर इज चार्ज्ड एक्स्ट्रा। डेबिट नोट का मतलब परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट का मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, या सेल्स रिटर्न में जब एक्सेस अमाउंट चार्ज कर लिया हो कस्टमर को, और जब हमने सप्लायर ने हमसे ज्यादा चार्ज कर लिया हो। इट रिड्यूस सप्लायर्स बैलेंस एंड रिवर्स जीएसटी इनपुट। एग्जाम्पल, गुड्स रिटर्न ड्यू टू पुअर क्वालिटी। हमने जो बेचा था उसकी पुअर क्वालिटी थी तो उसने रिटर्न कर दिया। चलते हैं डिलीवरी नोट के पास। व्हेन गुड्स आर डिस्पैच्ड बिफोर इशूइंग सेल्स इनवॉइस, हेल्प्स ट्रैक मूवमेंट ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल, गुड्स सेंड टू कस्टमर फॉर अप्रूवल बेसिस। कस्टमर ने अप्रूव कर दिया, हमने माल भेज दिया, तो डिलीवरी नोट के साथ हम भेजते हैं, तो डिलीवरी नोट हमें ट्रैक करने में आसानी देती है। नेक्स्ट है जॉब वर्क इन ऑर्डर। ये क्या है? जॉब वर्क इन ऑर्डर यूज्ड व्हेन रॉ मटेरियल इज सेंट टू जॉब वर्कर फॉर प्रोसेसिंग। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हम कोई वस्तु मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके हर एक पार्ट बनाते हो। तो हम क्या करेंगे, अपना रॉ मटेरियल जॉब वर्कर के पास भेजेंगे। रॉ मटेरियल इज सेंट टू जॉब वर्कर फॉर प्रोसेसिंग। ओनरशिप रिमेन विद सेंडर। मैंने माल रॉ मटेरियल खरीदा, मैं वो प्रोसेस नहीं करता हूं, ये मेरे पास उसकी मशीनें नहीं है, तो हमने जॉब वर्कर के पास उसको भेज दिया, प्रोसेस करके हमें ये चीज बना करके दे दो। तो जॉब वर्कर के लिए जो मटेरियल भेजा जाता है उसकी ओनरशिप जो भेजने वाला है उसके पास रहती है। ओनरशिप रिमेन्स विद सेंडर, किसके साथ? भेजने वाले के पास। एग्जाम्पल, सेंडिंग क्लॉथ टू टेलर फॉर स्टिचिंग। तो जब हम टेलर के यहां पैंट और शर्ट सिलने के लिए डालते हैं तो क्या टेलर उसका मालिक हो जाता है या हम ही मालिक रहते हैं? तो जॉब वर्कर हो गया टेलर, माल की मालियत हमारे पास ही रहेगी। जॉब वर्क आउट ऑर्डर, एक होता है जॉब वर्क इन ऑर्डर, एक होता है जॉब वर्क आउट ऑर्डर। आइए जानते हैं क्या होता है। यूज्ड टू रिकॉर्ड जॉब वर्क असाइंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हेल्प ट्रैक्स आउटसाइड आउटसोर्स्ड वर्क, सेंडिंग मटेरियल पार्ट फॉर पॉलिशिंग। तो एक हो गया जॉब वर्क आउट ऑर्डर, एक हो गया जॉब वर्क इन ऑर्डर। मतलब एक काम हमने किसी फैक्ट्री में भेजा कि ये करके दे दो, तो जैसे मान लीजिए टेलर को हमने कपड़े सिलने के लिए दे दिए उसके दुकान पर, तो वहां पर वो इन ऑर्डर हो गया। अब आउट ऑर्डर क्या है? जॉब वर्क पे साइन कर दिया है लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन से हट करके कहीं दूसरी जगह, तो उसको जॉब वर्क आउट ऑर्डर बोलते हैं। चलिए चलते हैं जर्नल पर। जर्नल क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। यूज्ड फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज वेयर नो कैश और बैंक इज इन्वॉल्व। ऐसी एंट्री जहां कैश और बैंक का काम ना हो, वहां पर जर्नल का काम होता है। कॉमनली यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन। एग्जाम्पल, रिकॉर्डिंग और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मटेरियल इन, यूज्ड व्हेन फिनिश्ड मटेरियल इज रिसीव्ड बैक फ्रॉम जॉब वर्कर। हमने जॉब वर्क के लिए बोला था, हमने पाइप बना करके जॉब वर्क को दे दिया कि इसको इतना इतना डिग्री पर मोड़ करके हमें वापस दे दो, तो फिनिश गुड्स हमारा बन गया। तो जॉब वर्कर से जो मटेरियल आ गया वो मटेरियल इन हो गया। इंक्रीज स्टॉक क्वांटिटी, एग्जाम्पल, रिसीविंग स्टिच्ड गारमेंट्स आफ्टर जॉब वर्क। मटेरियल आउट, यूज्ड व्हेन रॉ मटेरियल इज सेंट आउटसाइड फॉर जॉब वर्क, रिड्यूस स्टॉक टेम्परेरीली, सेंडिंग रॉ मटेरियल फॉर कटिंग।
मेमोरेंडम क्या है? यूज्ड फॉर टेम्परेरी और ट्रायल एंट्रीज फॉर एनालिसिस पर्पज ओनली। उसको मेमोरेंडम में ओपन करते हैं, यूज्ड फॉर टेम्परेरी और ट्रायल एंट्रीज फॉर एनालिसिस पर्पज ओनली। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनेंशियल करते हैं, हमारे क्लाइंट ने हमको बोला कि भाई थोड़ा सा देख लो सर, अगर कहीं पर हमारा कुछ प्रॉफिट कम हो जाए तो टैक्स बच जाएगा। तो हम कुछ एंट्री करके देखते हैं ट्रायल एंड एरर के आधार पर कि अगर ये एंट्री हमने करी तो हमारे क्या प्रॉफिट पर असर पड़ेगा, क्या लॉस पर असर पड़ेगा। दिस इज जस्ट द एग्जाम्पल। तो यूज फॉर टेम्परेरी और ट्रायल एंट्रीज, एक टेम्परेरी बेसिस पर जो एंट्री करेगी ये इफेक्ट देखने के लिए, एनालिसिस पर्पज ओनली, उसको मेमोरेंडम बोलते हैं। डज नॉट अफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जाम्पल चेकिंग इंपैक्ट ऑफ प्रपोज्ड ट्रांजेक्शन। तो ये केवल एनालिसिस पर्पज के लिए एंट्री की जाती है, इसको मेमोरेंडम बोलते हैं। आते हैं पेमेंट पर। यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल कैश एंड बैंक पेमेंट, ट्रैक्स एक्सपेंसेस एंड सप्लायर पेमेंट, एग्जाम्पल पेइंग ऑफिस रेंट थ्रू बैंक। पेरोल पर आते हैं। यूज्ड टू रिकॉर्ड एम्प्लॉय सैलरी विद स्टैट्यूटरी डिडक्शन, इंक्लूड पीएफ, ईएसआई एंड टीडीएस, एग्जाम्पल मंथली सैलरी प्रोसेसिंग फॉर स्टाफ। इसके लिए अटेंडेंस वाला इंपॉर्टेंट है और पेरोल यहीं पर ये इससे मैच होता है। अटेंडेंस और पेरोल का ये कनेक्शन है। आइए फिजिकल स्टॉक में। यूज्ड टू वेरीफाई एक्चुअल फिजिकल स्टॉक विथ बुक स्टॉक, हेल्प्स आइडेंटिफाई शॉर्टेज और एक्सेस ईयर एंड स्टॉक वेरिफिकेशन। परचेज क्या है? यूज टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस, जीएसटी इनपुट क्रेडिट इज रिकॉर्डेड हियर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल विद जीएसटी इनवॉइस। ये सब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। परचेज कैसे एंट्री करते हैं, अटेंडेंस कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, सब कुछ एंट्री करके देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूं। इस बेसिक्स पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपने पास रख सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। अब देखते हैं हम परचेज ऑर्डर। परचेज के लिए हमें परचेज ऑर्डर बनाना है। तो यूज टू प्लेस ऑर्डर टू सप्लायर बिफोर परचेज, नो अकाउंटिंग इंपैक्ट, एग्जाम्पल ऑर्डरिंग गुड्स इन एडवांस। रिसीट, used to record cash or bank received from customers, increase cash or bank balance, example receiving payment from debtors. Receipt note, used when goods are received but purchase bill is pending, help track inward goods, example goods received from supplier, bill awaited. तो रिसीट नोट दे दिया उसको। रिजेक्शन इन, यूज्ड व्हेन कस्टमर्स रिटर्न सोल्ड, कस्टमर्स रिटर्न सोल्ड गुड्स रिप्रेजेंट सेल्स रिटर्न, एग्जाम्पल कस्टमर रिटर्न डिफेक्टिव आइटम्स। फिर उसके बाद रिजेक्शन आउट, यूज्ड व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, रिप्रेजेंट परचेज रिटर्न, एग्जाम्पल रिटर्न एक्सचेंज ऑफ डैमेज्ड गुड्स। रिवर्सिंग जर्नल, यूज्ड फॉर प्रोविजनल एंट्रीज एट पीरियड एंड, ऑटोमेटिकली रिवर्स्ड इन नेक्स्ट पीरियड, एग्जाम्पल एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस एंट्री। सेल्स, used to record sales of goods or service, GST output is calculated here, example issuing tax invoice to the customer. सेल्स ऑर्डर, जैसे परचेज ऑर्डर हमने यहां पर सीखा, ऐसे सेल्स ऑर्डर बनेगा। यूज टू रिकॉर्ड ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, यूज टू रिकॉर्ड ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, हेल्प प्लान डिलीवरी एंड सेल्स, ऑर्डर रिसीव्ड बिफोर डिस्पैच। फिर है स्टॉक जर्नल, यूज्ड फॉर स्टॉक ट्रांसफर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डज नॉट इन्वॉल्व कैश, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो दोस्तों ये थे वाउचर्स जो हमने ध्यान से पढ़ा। ये चैप्टर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे लेजर क्रिएशन, संडे डेटर्स कैसे बनाए जाते हैं, क्रेडिटर्स कैसे बनाए जाते हैं, सप्लायर लेजर कैसे खोलते हैं, एक्सपेंसेस लेजर कैसे खोलते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न लाइव।